नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय कक्षा 8वीं का प्रोजेक्ट कार्य। तो इस प्रोजेक्ट कार्य में जो 5 प्रश्न हम यहाँ हल कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ प्रोजेक्ट कार्य में अपने लिख सकते हैं अपने शिक्षक के अनुसार, जो आपको शिक्षक मार्गदर्शन दें। तो आइए हम पहला उद्देश्य है, पहला प्रोजेक्ट कार्य है, उसका उद्देश्य देखते हैं। विद्यालय आयोजित गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रमस्य विवरणम लिखत, यानी विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की रिपोर्ट लिखी। तो यहाँ संस्कृत में है और उसके नीचे हिंदी अनुवाद है। तो हम पहले संस्कृत को पढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ देखें। प्रस्तुति है, अस्माकं विद्यालये अस्य वर्षस्य गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रम समयेन आरंभ अभवत्। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः जनपद सदस्य सांसद महोदयः आसीत्। प्रधानाचार्य संसद महोदयं नीत्वा विद्यालयस्य प्राङ्गणे ध्वजारोहणम् अकारयत्। अनन्तरं बहवः छात्राः छात्राश्च सांस्कृतिकं कार्यक्रमं प्रस्तुतवन्तः। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि महोदयस्य उद्बोधनम् अभवत्। कार्यक्रमस्य द्वितीय चरणे विभिन्न अवसरेषु विजयी छात्राणां कृते पुरस्कार वितरणम् अभवत्। अन्ते मिष्ठान्नं प्राप्य सर्वे गृहं गतवन्तः। इस तरह से यह प्रस्तुति है। इसकी हिंदी यहाँ दी है, तो आप यहाँ हिंदी भी लिख सकते हैं। आगे है प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 2, इसका हम उद्देश्य पढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य है, एकताया विषये कोऽपि प्रसंगः गृहस्य वृद्धजनेभ्यः श्रुत्वा लिखत। इसका अर्थ है, एकता विषय पर कोई प्रसंग घर के बुजुर्गों से सुनकर लिखिए। तो यहाँ एकता विषय से संबंधित लिखना है। प्रस्तुति देखें आप। एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धः कृषकः निवसति स्म। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, परं तेषु एकता नासीत्। ते सर्वदा परस्परं कलहं कुर्वन्ति स्म। एकदा वृद्धः एकम् उपायं चिन्तितवान्। सः सर्वान् पुत्रान् आहूय क्रमशः एकं पत्रं सुबद्धं दण्डचतुष्टयं दत्त्वा त्रोटियुतम् आदिष्टवान्। परं कोऽपि पुत्रः सम्बद्धं दण्डचतुष्टयं त्रोटियुतं समर्थं न जातः। अनन्तरं सः दण्डान् बन्धनमुक्तं कृत्वा सर्वान् एकं दण्डं दत्त्वा त्रोटियुतम् आखत्यत्। सर्वे सहजतया दण्डान् त्रोटितवन्तः। तदा वृद्धः अकथयत्, यदि भवन्तः पृथक् स्थास्यन्ति तदा कोऽपि शत्रुः भवतां विनाशं कर्तुं शक्नोति। परं यदि मिलित्वा स्थास्यन्ति तर्हि कोऽपि विनाशं कर्तुं समर्थः न भविष्यति। इस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्न क्रमांक 2 को हल किया। आगे हम देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 3 क्या है। प्रोजेक्ट क्रमांक 3 का उद्देश्य है, आगे प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 3 है, इसका उद्देश्य हम देखते हैं। बसंत पंचमी पर्वे आयोजित सरस्वती पूजनस्य चित्रम रचित्वा वर्णनम कुरुत। इसका अर्थ है, बसंत पंचमी पर्व पर आयोजित सरस्वती पूजन का चित्र बनाकर वर्णन करो। छात्रों, आप यहाँ सरस्वती माता का कोई चित्र यहाँ चिपका भी सकते हैं प्रोजेक्ट में, और आप हाथ से भी बना सकते हैं। आगे हम वाक्य पढ़ते हैं, आप देखें। पहला वाक्य है, माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमी तिथि वसंत पंचमी नाम्नः ज्ञायते। दूसरा है, अस्मात् दिनात् आरम्भ्य वसन्तस्य आगमनं भवति। तीसरा है, एषः दिवसः बुद्धेः ज्ञानस्य कलायाः च देवी सरस्वत्याः आराधनादि दिवसरूपेण अपि ज्ञायते। चौथी लाइन देखें, एतादृशी मान्यता अस्ति यत् अस्मिन् दिवसे सरस्वत्याः देव्याः जन्म अभवत्। पांचवी लाइन है, भारतस्य विद्यालयेषु वसंत पंचमी पर्व उत्साहेन आयोजितं भवति। छठवीं लाइन है, अस्मिन् दिवसे जनाः पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति। सातवीं लाइन है, विद्यालयेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् आयोजनं भवति। और आठवीं लाइन है, सर्वे छात्राः सरस्वत्याः देव्याः पूजनं कृत्वा मिष्ठान्नं प्राप्य गृहं गच्छन्ति। आगे है प्रोजेक्ट क्रमांक 4, प्रायोजना कार्य क्रमांक 4 है। उद्देश्य है, स्वगुरुजन दत्तान उपदेशान लिखत गृहे च श्रावत। अपने गुरुजन के द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखो और सुनाओ। प्रस्तुति देखें। पहली लाइन है, प्रतिदिनं समयेन विद्यालयम् आगंतव्यम्। दूसरी लाइन है, प्रतिदिनं विद्यारंभात् पूर्वम् ईशवंदना करणीयः। तीसरी लाइन है, स्वगुरुजनानाम् आदरं कुर्वन्तु। चौथी लाइन है, सर्वे छात्राः सह मैत्रीपूर्णः व्यवहारः करणीयः। पांचवी लाइन है, प्रतिदिनं स्वगृह कार्यं पूर्णं कृत्वा आगंतव्यम्। छठवीं लाइन है, कक्षायां ध्यानेन अध्ययनं करणीयम्। सातवीं लाइन है, कक्षायां रिक्ते कालांशे
शांत्याः स्वाध्यायः कर्तव्यः। 8वीं लाइन है मध्य अवकाशे भोजन समय इत स्ततः मलिनतः न करणीयः। 9वीं लाइन है सदा सत्यम वदनीयम। और 10वीं और अंतिम लाइन है अवकाशांतरम समयेन ग्रहम प्राप्त वयम। आगे प्रोजेक्ट क्रमांक 5 और अंतिम है, इसका अपन उद्देश्य देखते हैं। श्रेष्ठ कार्य कर्तॄणाम महापुरुषाणाम कार्याणाम उल्लेखम कुर्वन् तेषां सूची निर्माणम कुर्वन्तु। इसका हिंदी अर्थ हुआ श्रेष्ठ कार्य करने वाले महापुरुषों के कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी सूची बनाएं। प्रस्तुति देखें आप। सबसे पहले यहाँ महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है। महात्मा गांधी अहिंसायाः बलेन भारतम आंग्ल शासकात् मुक्तम अकारयत्। इसका अर्थ है महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल से भारत को अंग्रेजों सरकार से मुक्त कराया। यहाँ महात्मा गांधी का आप चित्र भी चिपका सकते हैं और चित्र अगर आपसे बन जाता है तो आप बना भी सकते हैं। दूसरा व्यक्ति महापुरुष का नाम है राजा राम मोहन राय। एषः सती प्रथायाः मुक्ति प्रदानाय महत्वपूर्ण कार्यम अकरोत्। इसका अर्थ हुआ इन्होंने सती प्रथा से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। यहाँ आप देखें राजा राम मोहन राय का चित्र। आगे तीसरे महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एषः दलित जनानाम उद्धाराय महत्वपूर्णानि कार्याणि कृतवान्। स्वतंत्रानन्तरं भारतस्य संविधान निर्माणाय एतस्य सहयोग अविस्मरणीयः अस्ति। इसका अर्थ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने दलित जनों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माण में इनका सहयोग अविस्मरणीय है। यहाँ चित्र है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथे महापुरुष का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। एषः कवि संगीतकारः चित्रकारः लेखकः निबंधकारः नाटककारः च आसीत्। सः गीतांजलि इति प्रसिद्ध रचनायै एशिया महाद्वीपे प्रथम नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवानः। सः अस्माकं राष्ट्रगानस्य रचयिता अस्ति। इसका अर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि संगीतकार चित्रकार लेखक निबंधकार और नाटककार थे। इन्होंने गीतांजलि इस प्रसिद्ध रचना के लिए एशिया महाद्वीप में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यह हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं। आगे देखें आप 5वें महापुरुष में है मदर टेरेसा। एषः आजीवनम रुग्णजनानां सेवायाः महत्वपूर्णं कार्यं कृतवान्। इसका अर्थ है इन्होंने आजीवन बीमार लोगों की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया था। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, यह मदर टेरेसा का चित्र है। इस तरह से प्यारे छात्रों आज हमने इस प्रोजेक्ट कार्य संस्कृत की कक्षा 8वीं के प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। अगर आपको यह प्रोजेक्ट कार्य अच्छा लगा है और आगे की प्रोजेक्ट कार्य के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।